अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और प्रोग्राम के आगाज़ में ही जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हम इसमें पाकिस्तान के तमाम महकमों के हवाले से बात करते हैं। तो आज जिस महकमे के हवाले से बात कर रहे हैं वो है महकमा ज़राअत पंजाब। एक बहुत इम्पॉर्टेंट महकमा है, बहुत अहम कारकर्दगी सर अंजाम दे रहा है और ज़ाहिर है कि ग़िज़ाई किल्लत अगर हो जाए मुल्क में तो फिर मामला जो है बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ज़राअत का एक ऐसा महकमा है जो गंदम की कटाई के हवाले से और गंदम की मज़ीद फ़ी एकड़ पैदावार के हवाले से जो वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम इस वक्त लॉन्च किया गया है उस हवाले से बहुत अहम काम कर रहा है। इस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया और गंदम की जो ज़रई तरक्याती प्रोग्राम लॉन्च किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, ये बहुत आसान इकदाम है जिससे मुल्क पाकिस्तान में जो गंदम की किल्लत हो सकती थी या सैलाब की वजह से आपको पता है कि तो तबाहकारियाँ हुई, जो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन और ज़रई ज़मीन जो अब तक नाकारा पड़ी है और उसको जो है वो कारामद नहीं बनाया जा सका। उसके अलावा जो हमारे पास पंजाब का एरिया था जहाँ गंदम फ़ी एकड़ पैदावार से बढ़ाई जा सकती है और किसानों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेट किया जा सकता है, इस हवाले से महकमा ज़राअत पंजाब ने जो है वो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ अच्छे जो है वो इक़दामात और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ किए हैं। इस पे आज का तफसीलन प्रोग्राम हम करेंगे। ये पुरज़ोर फरमाइश पर है महकमा ज़राअत पंजाब की, और क्योंकि मैंने पहले भी इस पे जो प्रोग्राम किया वो किसान भाइयों ने बड़ा उसको जो है वो सराहा और खुद डिपार्टमेंट ने भी जो है वो उसको देखा और परखा और उन्होंने फिर कहा कि इस पर हम दोबारा से एक प्रोग्राम लाजमी करें। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर वी डिपार्टमेंट अयूब रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट फैसलाबाद वो भी मौजूद होंगे, साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे और हमारे रिपोर्टर जो हैं उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। साकिब भट्ट साहब ने पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इस पर बात करते हैं। जी, गंदम की फसल न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है बल्कि मुआशरती इस्तेहकाम में भी कुलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में गंदम की फसल का ज़ेरे काश्त सरफ़हरिस्त है। ये खुराकी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ काश्तकारों के मुआशी इस्तेहकाम का बाइस भी बनती है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के पेश नज़र और महंगाई के आलम में ग़िज़ाई इजनास की बढ़ती हुई रुझान के तनाजुर में गंदम की अहमियत और बढ़ गई है। ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम 2022-2023 के मुताबिक गंदम की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म के ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के इश्तराक से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा को कौमी प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत साल 2021-22 में काश्तकारों को गंदम का तस्दीक शुदा और बीमारियों से पाक बीज, ज़रई आलात व मशीनरी व जड़ी बूटी मार ज़हरे रियायती नरखों पे फराम की गई हैं। इलावा अजी काश्तकारों में गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लाट, सेमिनार और योमे काश्तकारान का इनकाद भी किया गया। गुज़िश्ता साल में बढ़ोतरी के मरहले के दौरान मौसम साजगार ना रहा, चनाचा इन इक़दामात के बावजूद मार्च के महीने में पड़ने वाली गैर मामूली गर्मी की वजह से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा न हो सका। मुल्क में गंदम की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नज़र इसकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है, लिहाजा रवा साल में भी मुतज़क्करा मनसूबा की मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल दरामद जारी रहेगा। तरक्की दादा इकसाम के तस्दीक शुदा बीज के अलावा ज़रई मुआशरी, ज़रई मशीनरी, जड़ी बूटी मार ज़हरे रियायती नरखों पर काश्तकारों के लिए मुहैया की जाएंगी। काश्तकार हज़रात इन सहूलियात से फ़ायदा हासिल करके फी एकड़ लागत काश्तकार में कमी करें और फी एकड़ पैदावार मुनाफा में इजाफा करें। ज़ेरे तहकीकाती इदारा बराए गंदम और अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा के दीगर इदारा जात शोबा ज़रई तस्वी व डेप्यूट रिसर्च पंजाब, पेस्ट वार्निंग व क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स पंजाब, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस पंजाब, कौमी ज़रई तहकीकाती इदारा इस्लामाबाद और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त में मुल्क में जो ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा था उसके पेश नज़र वज़ीर आज़म ने ये गंदम का एमरजेंसी प्रोग्राम, ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम जो है वो नाफिज़ किया। और इसके सबसे बड़ी खसूसियत ये है, वैसे तो क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स को किसानों से रिलेट किया जाता है, हम कभी इसको जो है वो अपना प्रोग्राम इसलिए नहीं समझते कि शायद ये सिर्फ किसानों के लिए है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये सिर्फ किसानों के लिए है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है, क्योंकि हम जो गंदम खाते हैं, जो हम आटा जो है वो खा रहे हैं,
जो हम रोटी खा रहे हैं, जो हम सब्ज़ी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वो उगती कैसे है, उसके लिए ज़मीन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए जो एक किसान है वो किस तरह मेहनत करता है, कैसे बीज बोता है, आबपाशी के लिए ज़मीन की जो एक हमवारी है वो कैसे की जाती है, साथ ही इसका मौसम कैसा है, इन सारी बातों का, इन सारी इन्फॉर्मेशंस का हमारे यंगस्टर्स को भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया अपने मॉर्निंग शो में कि हमें भी इस चीज़ से आगाह होना चाहिए। मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहले जो है वो कभी ज़राअत के हवाले से पढ़ते भी नहीं थे या ज़राअत के हवाले से जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही ज़राअत हमने देखा कि ज़राअत हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और ज़राअत का शोबा जो अब जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो चुका है, तो इस पर प्रोग्राम करने से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे मुझे भी खुशी होती है कि चलें आप भी इससे सीखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर, जिनकी ये रिपोर्ट आपने देखी। उनसे ही पूछते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी से जो गंदम की पैदावारी में इजाफा किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा, और ये जो ज़रूरी एमरजेंसी वज़ीर आज़म का ख़ास प्रोग्राम है महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से, इसका मोटिव क्या है, इसका इनिशिएटिव जो ले लिया गया है, ये किसान भाई इसको किस तरीके से ले रहे हैं और इसमें किस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये थोड़ी तफसीलात इनसे पूछते हैं। और उसके बाद हम जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल जो इसके डायरेक्टर हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के, उनको ऑन कॉल लेते हैं ताकि उनसे भी जो हम तफसील जान सकें। जी साकिब साहब, पहले तो आपकी तरफ आते हैं ना, आप ज़रा तफसीलात से हमें आगाह करें ज़राअत के हवाले से, जो आप अहम चीज़ें जो है वो मुझे बता सकते हैं, वो शायद और कोई नहीं बता सकता। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल, मैं आपकी एक बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोगों ने ना ज़राअत को बड़ा लाइटली लिया हुआ है। हाँ। और जिस तरह आपने कहा कि भी यंगस्टर्स को पता होना चाहिए, ज़राअत बिल्कुल लूज़ है हमारी सबकी, किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे पैदावार हो रही है, इसकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर इसकी किल्लत आ जाए तो इसके साथ हम लोगों के साथ क्या सीन बनेगा। यानी कि अगर कहत साली आ जाती है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला होता है तो कि मुल्क में क्या इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, क्या मामला होंगे। असल में साकिब साहब, जितने भी प्रोग्राम इस वक्त टीवी चैनल पे ज़राअत के हवाले से चलते हैं ना, वो बड़े मुश्किल प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, आसान और आम फहम अल्फाज में को जो है वो अच्छे मूड में प्रोग्राम कोई करके बताता नहीं कि ज़राअत भी एक अच्छा खासा जो है वो शोबा है और अच्छे मूड में भी प्रोग्राम किया जा सकता है। अभी इन्होंने जो गंदम का जो आपने देखा बहरान है और जो सैलाब आया जिसकी वजह से सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रही, फार्मर को भी कुछ समझ नहीं आ रही, हुकूमत को भी कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं बहुत अच्छा मतलब समझूंगा कि जो महकमा ज़राअत पंजाब है, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और मिल के वज़ीर आज़म साहब के जो ये रिलीफ फंड है इनका सारा ये इंतज़ाम किया, और उसके बाद उन्होंने सब्सिडी देने की कोशिश की सारी, और फिर उन्होंने रेट्स जो हैं बढ़ाए इसके गंदम के, और किसानों को इस चीज़ पे एग्री किया कि आप लोग एग्री हों और इस पर जो है गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए। अच्छा, अब वो किसान जो है इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता इसलिए गंदम ज़्यादा उगाते नहीं है, लेकिन अब आप ऑल ओवर चीज़ देखें तो हमारा बहुत सारा पंजाब जो है वो सैलाब में डूबा पड़ा है, और कई जगहों पे ऐसे है कि जहाँ पे पानी खड़ा है और वो अभी तक पानी निकल ही नहीं सका। तो उस वजह से पता नहीं वो कब निकलेगा, कब होगा और कब जाकर मतलब वो फसलों के लिए तैयार होगा। उनके जो फार्मर्स हैं उनके मेंटली ज़ेन कब तक तैयार होंगे, ज़ेन जो है वो सारे माउफ हो चुके हुए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसके लिए ये एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया है कि जी आप फार्मर को जो है वो आगाही दें कि गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोए, और उसको छोटे जितने एकड़ हैं उसके उतने फ़ी एकड़ के हिसाब से एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए जदीद मशीनरी, जदीद सीड जो है, जदीद पेस्टिसाइड जो है, ये जदीद यूरिया, ये बीज, सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और इन पर सारा होमवर्क हो चुका है और ये समझ लें कि ये कैंपेन चला रहे हैं। साकिब साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गंदम की काश्त का सही वक्त कौन सा है, इसके लिए ज़मीन ज़रखेज़ होनी चाहिए, तो इस कितनी एकड़ ज़मीन पर जो है वो इस वक्त गंदम की पैदावारी की कोशिश की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये जो वज़ीर आज़म का ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास गंदम की पैदावार उस तरीके से है नहीं, तो हमें उसी तरीके से जो है वह पैदावार में इजाफा करना है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद इकबाल ने, डायरेक्टर वी डिपार्टमेंट अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के, और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज़रा बताइएगा कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से वज़ीर आज़म का ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसके मकासद क्या हैं, किस तरह लॉन्च किया गया है, किसान भाइयों के लिए आप इसमें जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके हवाले से जो आबपाशी के लिए गंदम के लिए जो काश्तकारी की जा रही है उसके लिए मंजूर शुदा इकसाम कौन कौन सी हैं, इस हवाले से ज़रा तफसीलात बयान कीजिएगा।
जी देखें, जो पाकिस्तान है ये एक ज़राई मुल्क है और गंदम हमारा प्राउड है जी। हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन अभी 1-2 सालों से अनफॉर्चुनेटली जो हम पॉपुलेशन इंक्रीज रेट है इसको कोप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। गवर्नमेंट के पैकेज में सीड पर, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, इसके साथ साथ जदीद मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ की कमी है वो है कि अच्छे बीज का इंतखाब और वो अच्छे बीज की प्रोविजन। उसके साथ साथ हम मैकेनाइजेशन में बहुत पीछे हैं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने टेकअप किया। जदीद मशीनरी हमें सब्सिडी पे फार्मर्स को अवेलेबल है, तो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह बीज और खाद के ऊपर जो सब्सिडी है उसको अवेल करना चाहिए। और इसके लिए फिर ये है कि खादें जब हमें सब्सिडी पे मिल रही हैं तो उसका मुतवाज़न इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो फास्फोरस और पोटाश की खादें हैं ये इंतहाई जरूरी होती हैं। इसके बगैर हम भरपूर पैदावार नहीं हासिल कर सकते। तो दूसरा जो आपने सवाल किया है अक़साम का, तो उसमें पंजाब के लिए इस वक्त आपाश इलाकों में अकबर 2019, उसके साथ अरूज, दिलकश, सुबहानी, अनाज, उजाला, फखरे बकर, बकर स्टार, नवाब, राजी, ये बहुत अच्छी पैदावारी सलाहियत की अक़साम है। इसके साथ साथ ये कुंगी की बीमारी से और जो मौसमी तगय्युरात हैं इनके खिलाफ बेहतर मुदाफ़त रखती हैं। तो अगर हम इन अक़साम का अच्छा बीज, सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करेंगे और काश्त बर वक्त करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम बेहतरीन पैदावार लेके हम मुल्क को खुशहाल बना सकें। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि गंदम की पैदावार के लिए जो मौजू ज़मीन है और मौजू वक्त है वो कौन सा है? जी, गंदम पंजाब में तकरीबन हर इलाके में लगाई जा रही है। मेरा ज़मीन इसके लिए सबसे बेहतर होती है, लेकिन तमाम रेतली और जो क्ले सॉइल्स हैं उसमें भी गंदम तो काश्त होती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिससे हम पैदावार में कमी कर रहे हैं वो लेट बिजाई है। तो आप आज देखें कितनी हो गई है, मिड नवंबर आ गया है। इसकी गंदम की पैदावार 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक हमें खत्म करनी चाहिए। सही। ये अगर हमने बेहतरीन पैदावार लेनी है। ज्यादा से ज्यादा अगर पिछली फसल की वजह से देरी हो भी रही है तो पूरी कोशिश की जाए कि नवंबर एंड तक तो हम हर सूरत में गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। अदरवाइज फिर उससे आगे जाते हैं तो वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहती, अखराजात बढ़ जाते हैं और पैदावार कम रह जाती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि गंदम के जो बीज है इसको जहर लगाया जाता है। अब ये जहर क्यों लगाया जाता है, ज़रूरी क्यों है और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये भी ज़रा बता दीजिए। जी देखिए, गंदम में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे करनाल बंट है, उसके अलावा लूसमट जिसको कांग्यारी कहते हैं, अखेड़ा वगैरह, ये वो बीमारियां हैं जो बीज से पैदा होती हैं। अच्छा। तो अगर हम उसको दवाई लगा के काश्त करेंगे तो इन सारी जो बीज से चलने वाली बीमारियां इनसे बचा जा सकता है। तो ये इसके लिए बहुत आसान तरीका है। 2 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से इसका डोज होती है। तो गंदम के को बिजाई से पहले उस दानों पर वो जहर लगाना है। उसके लिए एक घूमने वाला ड्रम होता है, अगर उसमें वो अवेलेबल है तो उसके जरिए लगाई जाए ये जहर। अदरवाइज भी जो गंदम का थैला होता है उसमें तकरीबन आधा थैला भर के उसमें मतलूबा मिकदार दवाई की डाल के उसका मुंह बंद करके उसको अच्छी तरह हिलाया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि हर दाने पे जहर अच्छी तरह लग जाए। तो ये लगा के काश्त करें तो हम पैदावार में खातर का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि फिर इन बीमारियों से बच सकेंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपाशी वाले जो इलाके हैं इसमें गंदम के लिए मुख्तलिफ खादें इस्तेमाल की जाती हैं। ये खादें कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, इनकी इकसाम क्या है और ये किस तरह काम करती हैं? जी देखें, गंदम में जो खादें आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 मेजर एलिमेंट हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। और मेरी किसान भाइयों को एक जो है ना अपील है कि इनका मुतनासिब इस्तेमाल करें। कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक जो खाद है वो दूसरे के
वाला काम नहीं करती है। अच्छा। ये हमारे यहाँ ये है कि यूरिया खाद जिसमें नाइट्रोजन होती है उसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस खादें बहुत कम यूज होती है और पोटाश तो ना होने के बराबर है। हालांकि इन तीनों के अपने अपने फंक्शन है। अगर हम फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे, तो पौधा बाहर सरसब्ज होगा, उसका कद का ठीक होगा, लेकिन उसका जड़ों का निजाम मजबूत नहीं होगा, उसमें मुताबिकती निजाम प्रॉपर नहीं होगा, जब आंधी आएगी वो गिर जाएगा। इसी तरह उसके ऊपर जो सिट्टा बनना है, सिट्टे के अंदर दाने बनने हैं, उसमें जो पॉलिनेशन का अमल होना है, ये सारा फास्फोरस और पोटाश पे डिपेंड करता है। तो अगर हम ये नहीं डालेंगे तो सिट्टे छोटे रह जाएंगे, फसल में बाहर खूबसूरत लगेगी लेकिन एंड पे उसकी पैदावार बहुत कम आएगी। तो इन तीनों का मुतनासिब इस्तेमाल कमजोर जमीनों के लिए आमतौर पे जो रिकमेंडेशन है कि 2 यूरिया, 2 DAP और 1 पोटाश, और जो दरमियानी जमीन है उसमें 1.5 बोरी यूरिया और 1.5 बोरी DAP और आधी बोरिया पोटाश डाल लें। अच्छा, तो ये सही। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपाशी वाले इलाके जो होते हैं वहाँ पे गंदम की काश्त का तरीका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वक्त में जो आपाशी वाले इलाके हैं उसमें जो गंदम की काश्तकारी का तरीका है वो ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। जी, इसमें यह है कि अभी तो जो खाली जमीनें है ना उसमें तो 2-3 दफा हाल चलाया जाता है, आमतौर पे स्वागत दिया जाता है ताकि ये जड़ी बूटियां उग जाएं और उसके बाद लेकिन अब बजाई की जाए। लेकिन अब हम लेट हो रहे हैं, अब हम जल्द अज जल्द बस उसको ना 1 से 2 दफा हाल चलाए, स्वागत दें और उसमें ड्रिल से काश्त की जाए, छट्टे से ग्रेड किया जाए, छट्टे में जो है वो पैदावार कम आती है, ड्रिल सोइंग की जाए और प्रेफरेबली वो ड्रिल ली जाए जिसमें खाद और बीज दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि खादें बहुत महंगी हो गई हैं। अगर इस ड्रिल से काश्त किया जाएगा तो जो हम खादें इस्तेमाल करेंगे वो मुनासिब फासले पर सीड से मुनासिब फासले पे खाद गिरेगी और वो बीज को बेहतर अवेलेबल होगी बजाय इसके कि वो जड़ी बूटियों को अवेलेबल हो या फिजा में उड़ जाए। तो इसलिए ड्रिल से हम निस्बतन कम खाद से ज्यादा असर ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर चावल वाले इलाके में काश्त करनी है तो बेहतर है कि हम हैप्पी सीडर या सुपर सीडर, पाक सीडर मशीनें जो है 0 डिले ड्रिल्स उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि हम जमीन की तैयारी में वक्त ज़ाया ना करें, जल्द से जल्द बिजाई मुकम्मल हो जाए। अच्छा, तो ये जड़ी बूटियों की आप बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों के हवाले से भी बता दें कि इसका हमला गंदम पर कैसे होता है, इसकी तल्फी कैसे, कब, कैसे जो है वो मुमकिन है। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारे किसान भाइयों की इंफॉर्मेशन के लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, ये जो जड़ी बूटियाँ इनमें कुदरती तौर पर ज्यादा बढ़ने फलने फूलने की सलाहियत होती है। ये हमारी फसल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं और पानी इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादा हिस्सा ये ले जाती हैं और अगर ये फील्ड में बहुत ज्यादा हो तो 50% तक नुकसान कर सकती हैं। तो इसके लिए इनका साथमा इंतहाई जरूरी है। इसके साथ साथ ये जो इंसेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनके लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में आमतौर पे लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं और डीलर के पास जाते हैं, कहते हैं जी कि जड़ी बूटियों की कोई दवाई दे दे। तो वो इस तरह से हर चीज इस्तेमाल ना करें, पैसे ज्यादा ज़ाया होते हैं, असर कम होता है। इस तरह से जब जड़ी बूटियां उग गए तो महकमा ज़राअत तौसीक़ का जो अमला आपके गांव लेवल तक मौजूद होता है उनसे मुशावरत की जाए कि उनको दिखाया जाए, अपना खेत दिखाए या जड़ी बूटियां ले जाके दिखा दे। ये जड़ी बूटियां हैं, उनके मुताबिक जो जहर है वो तजवीज़ कराया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि बेहतर कंट्रोल हो सके जड़ी बूटियां। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गंदम की जाहिर है कि हमलावर होने वाली बीमारियां भी हैं, इन बीमारियों का भी तस्करा करते चलें कि कौन कौन सी हैं और इनका जो है वो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखिए, उसमें कुछ तो मैंने जिक्र किया था ना, जैसे करनाल बंट है, लूस मट है, अखेड़ा वगैरह है, उसका तो मैंने तारिया सीड से चलती है तो वो सीड ट्रीटमेंट करती जाए, कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा जो है बड़ी बीमारी वो रस्ट है जिसको गुंगी की बीमारी कहा जाता है। तो उसका भी बेहतरीन हाल तो ये है कि हम
कुंगी के खिलाफ कूत मुदाफत रखने वाली अक़साम काश्त करें, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन अगर उसके बावजूद बारिशें लगातार होती हैं, नमी ज्यादा रहती है, तो इस बीमारी के आने का चांस होता है। तो उस सूरत में अगर इस तरह का मौसम बनता है फिर तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जी, काश्तकार को विजिलेंट रहना चाहिए, वो फील्ड का मुआयना करता रहे, और जैसे ही रस्ट का हमला नजर आए, ये हमला आमतौर पे खेत में पैचेस की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में होता है, तो जैसे ही फील्ड में वो अपीयर हो तो उस पे जो है वो तजवीज़ करदा जहर जो आप महकमा ज़राअत के हमले से मशवरा करके, तो वो रस्ट के अकॉर्डिंगली ना, क्योंकि इसकी 2-3 किस्में होती हैं, जिस किस्म की रस्ट हो उसके हिसाब से उसका लोकलाइज्ड स्प्रे कर दिया जाए। उसी एरिया को जिसमें वो पैच अपीयर होया उसको सिर्फ स्प्रे कर दें तो वो फर्दर स्प्रेड से बचे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप काश्तकारों के नाम कोई पैगाम ज़रूर दें, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी एक ज़रूरी स्कीम जो है वो आप लोगों ने लॉन्च की है, और इसके लिए काश्तकारों के लिए क्या अहम पैगाम आपकी तरफ से है, और साथ ही एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, ये भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, मेरा तो ये कहना है काश्तकार भाइयों को कि इसको एक आम क्रॉप की तरह रिलक्टेंट रह के काश्त ना करें, इसको एक मिशन की तरह काश्त करें, क्योंकि इसकी काश्त से हम ना सिर्फ मुनाफा कमाएंगे बल्कि ये एक किस्म की इबादत है। जब हमारे अच्छी पैदावार की वजह से चंद लोगों को भी पालतू खाने को रोटी मिल जाए तो हो सकता है कि यही हमारी निजात का बायस बन जाए। सही बात। तो इसलिए चाहिए कि इसको बेहतरीन तरीके से, जैसे जिन अवामल का आज हमने जिक्र किया, सबको सीरियस लेके हर मरहले पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। मुख्तसर मैं रिपीट करूंगा कि अच्छा बीज लिया जाए, अच्छी किस्म का और अच्छी क्वालिटी का। उसके अलावा उसको बीज को दवाई जरूर लगाई जाए, ड्रिल से काट किया जाए, खादों का मुतनासिब इस्तेमाल किया जाए। नाजुक फसल के नाजुक मरहले जो होते हैं, जैसे कि पहला जब टिलर बन रहे होते हैं शगुफे बनाते वक्त, दूसरा गोब की हालत में, और तीसरा दाना बनते वक्त फसल की इन हालतों पे पानी जरूर डालते। उस वक्त अगर पानी की कमी आ जाए तो वो एक ड्रास्टिक रिडक्शन आ जाती है पैदावार में। जी ठीक तो ये इन अवामल पर सब पर अगर अमल किया जाएगा तो कोई वजह नहीं कि हम बहुत अच्छी पैदावार लें और हम अपने सूबे बल्कि मुल्क को खुशहाल बनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पे तफसीलन आपने जो है वज़ीर आज़म का ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम जो लॉन्च कर दिया गया है, पैदावारी मनसूबा गंदम 2022 और 23, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो गंदम की पैदावारी में इजाफा किया जा रहा है पाकिस्तान में। और क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त ज़मीन मौजूद है ज़रखेज़ भी है, लेकिन आबपाशी वाली ज़मीन है, और आबपाशी वाली ज़मीन पर गंदम का बीज लगाना डिफ़िकल्ट है, और इसके लिए तरीक़ेकार भी जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे जितने भी किसान भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो लोग भी अपनी ज़राई ज़मीन को गंदम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बाकायदा तौर पर जो है वो गवर्नमेंट उनको जो इनिशिएटिव दे रही है, मैं समझती हूँ कि उनको लेना चाहिए, गंदम लगानी चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करेंगे कि गंदम का आने वाले वक्त में जो एक कंसीडर किया जा रहा था कि शायद इसकी किल्लत हो जाए, तो उस पर फ़ौरन जो ये एमरजेंसी प्रोग्राम नाफिज किया गया है, इससे काफ़ी हद तक जो है आने वाले वक्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी ग़िज़ाई किल्लत है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो है साकिब भट्ट साहब, और वो भी इस हवाले से जो है ज़ाहिर है कि काफ़ी सूझबूझ रखते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी काफ़ी टाइम बाद जो है वो जैसे ज़रूरी ज़मीन के हवाले से हम बात करते हैं तो उनको भी काफ़ी अब आइडिया हो चुका है कि कौन सी ज़मीन जो है वो, कौन सा बीज जो है वो जदीद है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा, आज एक बड़ी ख़ास बात जो है वो मुझे थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ कि गंदम के बीज को जहर लगता है। जी जी, देखिए ना कि मतलब जो आटा हम खा रहे हैं, जो गंदम हम खा रहे हैं, जो चीज़ हमें जो है वो वीट हमें मिल रही है, उसके अंदर जो है वो जहर से बनी हुई है, लेकिन फिर भी उसका कोई असर हमारे ऊपर वैसे तो नहीं होता, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर साहब ने जो बताया। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, सुनने में डिफरेंट सी बात है ना, जहर का लफ्ज़ ही जहर लगता है। जहर ही लगता है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की जो जवेद साहब की बात है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, जो इन्होंने काश्तकारों के लिए अर्ज़ किया है। काश्तकारों के लिए जो कहा है कि जी सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज
अच्छा, ये काश्तकार हजरात नहीं करते। उसके बाद सबसे क्वालिटी वाली जो पेस्टिसाइड है, जो जहर है, वो भी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। कोई आम जहर नहीं होनी चाहिए कि जिसका इंसानी जिंदगी पे भी नुकसान हो जाए। ये सारी चीजें क्वालिटी हैं। अच्छा, ये चीज है जो क्वालिटी वाली है, जहर में भी क्वालिटीज है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो है, ये हुकूमत से मंजूर शुदा बीज भी हैं और पेस्टिसाइड्स भी हैं। ये सारे जो है यूरिया वगैरह, ये सारी जो महकमा पंजाब है या हुकूमत पाकिस्तान है या पंजाब, इन सबसे अप्रूव्ड हैं। वो उन चीज़ों की तरफ जाइए। काश्तकारों को मैं बहुत ही एक अहम जो चीज़ है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए इस चीज़ के ऊपर मत रहें कि मतलब थोड़े से पैसे बच जाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ इस्तेमाल करें, क्वालिटी वाली चीज़ पैदा होगी और आपको जो है मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस चीज़ को लोग जो है ना बड़ा निगलेक्ट करते हैं और ये चीज़ जो है ना बड़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये नहीं कि आप समझ लें कि काश्तकार हजरात हमेशा ये सस्ते की तरफ चले जाते हैं या फिर ये समझ लें कि इनको अवेयरनेस नहीं है कि हर कोई मार्केटिंग में आता है जी ये बीज बहुत अच्छा है, जी ये बीज बहुत अच्छा है, लेकिन जो हुकूमत से जो मंजूर शुदा बीज है ना उसको इस्तेमाल करें। अच्छा देखिए, हुकूमत तो आपको सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपके लिए और क्या किया जा सकता है। ये जो वज़ीर आज़म का ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम है और ये इमरजेंसी प्रोग्राम है कि जिसमें आप फौरी यहाँ से जदीद बीज ले सकते हैं, जदीद तरीके से जो है वो अपनी आपाशी वाली अगर ज़मीन है तो वहाँ पर भी इसको बो सकते हैं और किस तरीके से क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ इस टाइम तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत बहुत बेस्ट टाइम है कि वो इसको यूटिलाइज करें। और अभी तो मेरा ख्याल है इस मौसम में कहते हैं कि फसल लग जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये 20 तारीख तक का टाइम है इनके पास और यकम से लेके 20 तारीख, यकम नवंबर से लेके 20 नवंबर तक जो है ये फसल लग जानी चाहिए। बहुत ही अगर मतलब को बंदा पीछे रह गया है तो बस नवंबर के एंड तक यानी कि 27-28 तक इसको फसल को लग जाना चाहिए, कंप्लीट कर देना चाहिए। और क्वालिटी वाला जिस भी आपने बताया भी कि ये जो सारे महकमे ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं ये सारे फील्ड वर्क में हैं, इनके पास इनको बाइक्स भी दे दी गई हैं, गाड़ियाँ भी दे दी गई हैं, सब लोग फील्ड वर्क में काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जहाँ तक इनकी रिपोर्ट है ये 98% लोगों के पास पहुंच चुके हैं। सही। और अगर फिर भी हम इससे पीछे जो है वो गंदम की किल्लत रही है हमारे मुल्क में, जो है वो अचानक से एक शॉर्टफॉल आ गया था। अब इस तरह का कोई टाइम आ जाए तो फिर हमें पीछे का स्टोरी नहीं पता होता कि जो जहाँ से गंदम उग रही है कैसे है, हमारे पास जमीन है काश्तकारी के लिए, जो है वो काश्तकार हजरात इस पर एग्री हैं या नहीं है, या वो अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। क्योंकि कभी आपको जो है वो सिर्फ अपना फायदा छोड़ के मुल्क का फायदा भी करना चाहिए, मुल्क के लोगों का, अवाम का फायदा भी करना चाहिए। असल में तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। तो अल्लाह ताला को ये मकसूद नहीं है कि दुनिया में जो है वो एक इंसान को भेज दिया तो इसलिए भेज दिया कि बस ठीक है तुम्हें ज़मीनें दे दी, जायदादें दे दी, अब तुम इस पर अपनी मर्जी करो, बल्कि तुम कुछ अच्छे काम भी करो, एक दूसरे का सहारा बनो। तो अगर जो है वो काश्तकार हमारे भाई जो है वो अपना फ़ायदा भूल कर जो है वो एक ऐसा बल्कि उनका फ़ायदा ही है, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है कि उनका नुकसान है। उन्होंने कह रहे हैं ना कि कोई पैसे हमें कम मिल रहे हैं, कोई इस तरह है। लेकिन अभी जिस डॉक्टर साहब ने बताया, जवेद साहब ने, कि जी आप इस वक्त सिर्फ ये देखें कि हमारे मुल्क की सूरत हाल कौन सी है। अगर आपके इस उगाने से कुछ लोग मतलब कि खा लेंगे गंदम और हमारे पास जो गंदम की जो है वो कहत साली नहीं होगी तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हमें इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुल्क जिस पोजीशन में इस वक्त हम लोगों को सबको मिलके इंडिविजुअली मुल्क का सोचना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब तक हम सोच अपने मुल्क के लिए नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने मुफाद की जंग लड़ते रहेंगे, तब तक सिर्फ हम अपनी ज़ात की ही बस बात करते रहेंगे और दूसरे की ज़ात की नफ़ी करते रहेंगे। हालांकि ये मकसद ही नहीं हमारा दुनिया में आने का। जो दुनिया में आने का मकसद है पूरा, तो वो करना चाहिए। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि महकमा ज़राअत पंजाब जो है उनका ये बहुत बेस्ट इनिशिएटिव, वज़ीर आज़म का ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम गंदम के हवाले से 22 और 23, इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और ज़राअत के हवाले से हमने जदीद टेक्नोलॉजी पे भी प्रोग्राम किया, इनके पास जो जदीद लैब्स हैं उस पर भी प्रोग्राम किया, किस तरह जदीद बीज जो है वो बोया जा सकता है, या गंदम की अब कटाई, बुनाई और ये इसकी लगाई, सारी चीज़ों के हवाले से आज का हमने भी जो है वो स्पेशल इनको तफसीलन प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि अवाम को भी जो है वो सीखने को मिले और हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ऐसी ही बात है, ऐसी ही। वरना हमारा तो सियासी और समाजी टॉपिक्स जो है वो चल रहे होते हैं, लेकिन ये हमारा समाजी टॉपिक है, ये हमारा सबसे बड़ा खाने पीने का मसला मेन चीज़ है। अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। खाने पीने बगैर तो मतलब रह नहीं ना सकता बंदा, खाए पिएगा तो फिर ही सब कुछ होगा। और मेरा ख्याल है पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अपने मुल्क में अगर आप चीज़ उगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि आप इंपोर्ट करें, बजाय कि आपको डॉलर की पोजीशन का भी पता अगर आप अपने मुल्क में। और हमारा मुल्क भी ज़री मुल्क है ना, ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क में ज़मीन नहीं है, ज़री नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, आप यहाँ पे जो मर्जी उगा सकते हैं। लेकिन काश्तकारों को इस वक्त ये चाहिए कि सिर्फ मुल्क की पोजीशन को देखें और इनकी तरफ ना जाएं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है इस फसल में, इसको उगा लें और यहाँ पे प्रॉफिट
प्रॉफिट कम है, नहीं, सब्सिडी दी जा रही है, रेट बहुत अच्छा दिया जा रहा है इन लोगों को, और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा भी करने का उन्होंने सोचा हुआ है कि हम लोग वक्त आने पे आपको इससे अच्छा भी रेट देंगे। तो इस वक्त गंदम की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम लोग 2022 से इसका जो ये प्रोग्राम है इसको कामयाब कर सकें। मुझे याद है कि मेरे पास 500 से ज़ायद प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मनी प्लांट्स, और ये वो सारे जल गए। एक टाइम ऐसा आया कि वो जल गए। उनको रिपेयर करने के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआएं कर रही हूँ कि वो सारे जो पीले पड़ गए हैं, ग्रीन हो जाएं किसी तरीके से, उसमें जो है वो बीज डाले जा रहे हैं, मालियों से मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरीके से मैं इन सारे प्लांट्स को जो दोबारा रिकवर कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मैं जो है वो ये पिछले एक हफ्ते से जो है वो अपने प्लांट्स को देख रही हूँ तो वो दोबारा से जो है वो ग्रीन हो गए। तो वो मुझे इतनी खुशी हो रही थी उनको देख के कि इनको इनकी मैंने केयर की, इनको डेली पानी देना, इनकी सफाई सुथराई और ये सब चीज़ें मैं खुद करती रही। तो ये गंदम देखे ना कितनी बड़ी बात है कि जो काश्तकार अपने हाथ से ये इतनी गंदम लगा रहा है और फिर वो जो है वो मार्केट में दे रहा है। तो ये मोहब्बत एक अपनी फसल से, एक अपने पौधे से, अपनी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है बंदे को। और ये मोहब्बत इसी तरह अपनी सरजमीन से है। जिसको अपनी सरजमीन से मोहब्बत है वो अपनी सरजमीन के लिए और अपने सरजमीन में रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए काम करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, आपने जो है वो एक अहम मौजू आप लेकर आए गंदम के हवाले से और हमने इस पर तफसीलन प्रोग्राम भी किया। उम्मीद है कि महकमा पंजाब जो है वो इस हवाले से इसको आगे भी जो है वो दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे। काश्तकारों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, डॉक्टर साहब की बहुत अहम बातें थी। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू बाकी है। जी हाँ, आपने प्रोग्राम मिस नहीं करना, दूसरा हिस्सा मेरे साथ रहिएगा।